दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में मारे गए छात्रों को लेकर एक और जहां पर कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, वहीं 27 जुलाई को हुई घटना के बाद से ही भारी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी जोर पकड़ती जा रही है। हादसे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठी है। बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया, तो एलजी ऑफिस ने मंत्री के दावे को गलत करार दिया। डिसिल्टिंग के मुद्दे पर मंत्री सौरभ भारद्वाज को झूठा बता दिया गया। इधर दिल्ली की मंत्री अतिशी ने मुख्य सचिव पर कोचिंग सेंटर्स को बचाने का आरोप लगाया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी 30 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तो वहीं पर छात्रों की मौत और दिल्ली में हुई लापरवाही पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई है। तो संसद से लेकर सड़क तक इस वक्त संग्राम छिड़ा है और इस कोचिंग सेंटर हादसे के बाद से जहां पर बीजेपी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एमसीडी को घेर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अब पल्ला झाड़ते हुए इन मुद्दों को लेकर सीधे एलजी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर ही आरोप लगा रही है। तो आज भी कोचिंग सेंटर के मुद्दे को लेकर संग्राम तेज होता नजर आ रहा है। जहां पर छात्र सारी रात प्रदर्शन करते रहे, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार एमसीडी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में मौजूद सरकार को इस पूरे मुद्दे को लेकर घेर रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे में यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत पर सड़क पर प्रदर्शन जारी है, तो सड़क से लेकर सदन तक भारी सियासत हो रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार तक को निशाने पर लिया। एमसीडी की सदन की बैठक में राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले में बीजेपी पार्षदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद हाथों में तख्ती लेकर डेस्क पर चढ़ गए। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दिल्ली में सियासी बयानबाजी हुई तो संसद के दोनों सदनों में छात्रों की मौत का मुद्दा गूंजा। लोकसभा में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने हादसे के लिए दिल्ली सरकार को खुले तौर पर जिम्मेदार ठहराया, तो एसपी चीफ अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर हादसे में मारे गए स्टूडेंट्स की फैमिली वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग कर दी। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी? राज्यसभा में हादसे में मारे गए छात्रों का मुद्दा गूंजा। बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर निशाना साधा, तो आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया। की समस्या जल निकासी के कारण हुई। जल निकासी के लिए जो पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और जल बोर्ड जिम्मेदार है, यदि वो हजारों करोड़ के घाटे में जा रहा है, तो सरकार निरंतर उस चीज पे ध्यान न देकर, जहां जल निकासी की बड़ी समस्या है, यदि प्रचार पे ध्यान दे रही है, तो यह विषय सदन के माध्यम से जनता के ध्यान में हम अवश्य लाना चाहेंगे। इसलिए मैंने सिर्फ यह फैक्ट रखा कि एक दिशा में 50 गुना अधिक खर्च किया गया और दूसरी तरफ वो कर्जे में दबता चला गया, उधर कोई ध्यान नहीं दिया गया जल बोर्ड के लिए। इसलिए मैंने यह तथ्य आपके संज्ञान में रखा। इसी दौर में सैकड़ों करोड़ का
शीशमहल बन के तैयार हो गया, मगर सीवर की सफाई नहीं हो पाई। और यदि मेरी बात पे आपत्ति है हमारे सम्मानित सदस्य को, तो वो ये आंकड़ा सामने रख दें कि कितना खर्चा उन्होंने उस कंस्ट्रक्शन पे किया था और कितना इन्होंने खर्चा इस कंस्ट्रक्शन पे किया है। तो मेरे विचार से जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है कि ये मामला सिर्फ एक कानूनी नहीं है, ये मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है कि कोई टेक्निकल फेलोर हो गई है, ये मामला एक जहनी सोच का है जिसमें कि लोगों की जान की कीमत के बारे में बहुत हल्के तरीके से सोचा जाता है और किसी दूसरे प्रकार की राजनीति के बारे में बहुत भारी तरीके से सोचा जाता है। आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोचिंग को रेगुलेट करने की डिमांड आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, वो कौन करेगा? केंद्र की सरकार करेगी। कोचिंगों के अंदर ये बेसमेंट में आज एक दिन नहीं हुआ मान्यवर जहां पे वहां पे कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं या लाइब्रेरी चल रही है। ये कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी 20-20, 25-25 साल से चल रहे हैं और उस समय एमसीडी में 15 वर्षों से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी का शासन था। क्या किया आपने उस समय? 28 जून की एक मीटिंग हुई है, उसके वीडियो में सदन में रखूंगा मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा उसकी जांच कराइए। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी मारलेना जी, गोपाल राय जी, इमरान हुसैन जी अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मान्यवर। मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी जांच कराइए मान्यवर। राज्यसभा में छात्रों की मौत के मुद्दे पर हुई बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हादसे को लेकर जवाबदेही तय करनी होगी। और जो घटना पिछले 27 जुलाई को हुई है, इसको कितना भी हम खेद प्रकट करें, कितना भी हम दुख प्रकट करें, उस परिवारों की कोई भरपाई होने वाला नहीं है। हम सभी की दायित्व बनता है ये घटना आगे कैसे ना हो, उसकी दायित्व किसकी है? ये राजनीति लापरवाही बनाम जिम्मेवारी की नहीं होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। लापरवाही तो हुई है, किसी ना किसी को तो उसमें उत्तर देना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेना पड़ेगी, तब जाके उसमें से कोई समाधान होगा। सदन में चर्चा हुई तो सड़क पर भी प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने आप दफ्तर को घेरा तो आप विधायक और पार्षद एलजी सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए।